नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शुक्रवार से लगातार फील्ड में योगी सरकार के मंत्री हैं। आपको बता दें कि यूपी में शुक्रवार से रविवार तक सरकार जनता के द्वार पहुंची है। शुक्रवार को भी फील्ड में एक्टिव नजर आए हैं योगी सरकार के मंत्री। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इसके अलावा मथुरा में केशव प्रसाद मौर्य रहे। आज आगरा का दौरा करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। विकास योजनाओं का यहां पर निरीक्षण करेंगे। सरकार के सभी मंत्री सीएम योगी ने आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। 18 मंडल में मंत्रियों के नेतृत्व में समूह को गठन किया गया था और उसी के हिसाब से सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और विकास कार्यों को लेकर पूरी जानकारी ले रहे हैं। शुक्रवार को भी फील्ड में एक्टिव नजर आए हैं योगी सरकार के मंत्री। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार फील्ड में योगी सरकार के मंत्री हैं। यूपी में शुक्रवार से रविवार तक सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है और आपको बता दें कि शुक्रवार को भी फील्ड में एक्टिव नजर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम मंत्री। वाराणसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए थे। मथुरा में केशव प्रसाद मौर्य रहे और अब आगरा के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तमाम विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, जानकारियां लेंगे। सरकार के सभी मंत्री, ये जो सभी मंत्री हैं सरकार के, ये जनता के द्वार जाएंगे और सभी जानकारी लेंगे। अब कोई भी मंत्री एक जगह पर नहीं रहेगा, सबको अलग अलग जगहों पर जाना होगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दे चुके हैं। इसको लेकर 18 मंडल के मंत्रियों के साथ एक समूह का गठन किया गया था। संवाददाता अश्वनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, योगी सरकार के तमाम मंत्री अपने काम पर लग गए हैं। अश्वनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी 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 अश्वनी, अब देखिए योगी सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो अपने काम पर लग गए हैं। एक्टिव बोर्ड में सभी नजर आ रहे हैं और सभी के सभी जनता के पास तक पहुंच रहे हैं, जानकारियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। पहले कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री दूसरे ढंग में थे, लेकिन इस बार दूसरे रंग में नजर आ रहे हैं। इस बार वो अपने तमाम मंत्री हैं, नेताओं पर भी भरोसा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर पिछला कार्यकाल देखें तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के भरोसे पूरा कार्यकाल चला, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं, अधिकारियों के साथ साथ जो मंत्री हैं उनको भी मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जैसे सरकार बनती उसके बाद तमाम जो विभाग हैं उनसे कहा कि अपना प्रेजेंटेशन बना के दीजिए 100 दिन में क्या करने वाले हैं और साथ ही साथ 6 महीने का आगे का की कार्य योजना क्या है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन विभाग के मंत्रियों ने पेश किया। उसके बाद अगला जो कदम था वो ये था, मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी कि आप सरकार हैं और सरकार खुद जनता के द्वार जाएगी, ना कि जनता परेशान होकर के लखनऊ आना पड़े या सरकार के पास आना पड़े। निश्चित तौर पर इसको लेकर के 18 मंडलों के जो मंत्री प्रभारी बनाए गए, कैबिनेट मंत्री को जिम्मेदारी दी गई, उनके साथ एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री को साथ में भेजा गया। निश्चित तौर पर ये मंत्री जो हैं तमाम जो प्रदेश के जिले हैं 18 मंडल का भ्रमण करेंगे। उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट होगी वो मुख्यमंत्री को देंगे। निश्चित तौर पर ऐसे में सबसे बेहतर बात जनता के हित में ये है कि जनता जो परेशान रहती थी, जिसको अपनी समस्याओं के लिए लखनऊ आना पड़ता था, लोकल थानों पर, लोकल जो तहसील और जिले पर उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उसके बाद उनको जो है लखनऊ की ओर कूच करनी पड़ती थी और कई दिनों तक यहाँ लखनऊ में वेट करना पड़ता था कि कब आखिर उनका नंबर आ जाए, उनकी अधिकारी सुनवाई कर ले। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब जो अधिकारी हैं, जो उनकी रिपोर्ट मंत्री वहीं पर तय करेंगे, उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे कि आखिर जो जनता है उसका जो काम है, जो परेशानियां हैं वो दूर क्यों नहीं हो। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम जो मंत्री जब जिले में जाएंगे तो सबसे जो सरदर्द वाला अधिकारियों का बात ये होगी कि किसी भी जिले की, किसी भी तहसील, किसी ब्लॉक, किसी भी जगह का औचक निरीक्षण कर सकते हैं और ये औचक निरीक्षण वाकई में औचक निरीक्षण होगा जिसकी कानो कान किसी अधिकारी को खबर तक नहीं होगी। ऐसे में जो आला अधिकारी जिले के हैं उनके हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग पूरे जिलों करवा रहे हैं और उसके बाद
बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाहों के बीच देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब से पहले दूसरे कार्यकाल में वापसी करते हैं उसके बाद लगातार एक्शन में तमाम अधिकारी हैं, 1 दर्जन बड़े अधिकारी थे जिनको सस्पेंड किया गया, तमाम जो जिले के जिला अधिकारी थे, तमाम आईपीएस थे, उनको जिलों से हटाया गया और नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सबसे जो बड़ी चीज है उस पर ध्यान दे रहे हैं वो कानून व्यवस्था है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवाद होते, छोटे मोटे विवाद होते हैं, उनके निपटारे को लेकर के निश्चित तौर पर। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री डबल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी मॉनिटरिंग इस तरीके से हो रही है कि मुख्यमंत्री आवास है, जनता दरबार लगता है, बाकायदा जिलों का वहां लिस्ट बन रही है कि किस जिले से कितने फरियादी प्रतिदिन लखनऊ पहुंच रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई कि आखिर जिलों पर, तहसीलों पर और ब्लॉकों पर जो जनता है उसकी समस्या क्यों हल नहीं हो रही है, और उनको परेशान होकर लखनऊ पहुंचना पड़ा। निश्चित तौर पर अधिकारियों के लिए इस बार सरदर्द वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री एक एक चीज खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जब पूरी रिपोर्ट उनके पास पहुंचेगी उसके बाद बड़ी कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। जी अश्विनी, तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी कार्रवाई, जितने भी आदेश, जितने भी निर्देश, सबका एक ही रीजन, सबकी एक ही वजह कि जनता के लिए काम होना चाहिए। जो भी मंत्री बना है, जो भी अधिकारी बना है, उसको सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जनता से बड़े ना तो अधिकारी न नेता। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अधिकारियों और नेताओं में समन्वय बैठाने की कोशिश की गई थी। निश्चित तौर पर पहला कार्यकाल तो निकल गया, लेकिन दूसरे कार्यकाल में जब प्रभार संभालते हैं उसके बाद लगातार जो जनता है उत्तर प्रदेश की उसके लिए काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री इन चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद एक एक बिंदुवार तरीके से समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कौन जिले में कितना बेहतर काम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट बाकायदा शासन से द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा रही है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के तमाम आला अधिकारी भी लगाए गए हैं जो जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जिलों से शिकायतें आ रही थी लगातार कि जिलों में जिलाधिकारी हैं और एसएसपी हैं वो काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो जहाँ जिलाधिकारी हो, जहाँ एसएसपी पुलिस के अधिकारी हो, बाकायदा प्रतिदिन वो जन सुनवाई करेंगे, लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अब सोचिए, इस आदेश के बाद भी अगर अधिकारी सजग नहीं हैं और मुख्यमंत्री प्रतिदिन जन सुनवाई कर रहे हैं, चाहे लखनऊ रहे या गोरखपुर रहे, ऐसे में कितना भी बिजी शेड्यूल हो, लोगों जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हैं। ऐसे में जो अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली अगर बेहतर नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद 18 से 20 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के लिए भी सिरदर्द वाली बात तो है, उनको भी बेहतर काम करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो मंत्री बने हैं वो मलाई अब नहीं काट पाएंगे। उत्तर प्रदेश में इतिहास था कि पहले मंत्री बनिए फिर मलाई काटिए, लेकिन तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिन पर कटौती की गई, चाहे वो कहीं जिले में दौरा हो, वहाँ पर होटल्स में रुकने का। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किट हाउस है, सरकारी जो जगह है वहाँ रुकिए, आप होटल में सरकारी खर्चे नहीं रुक सकते। साथ ही साथ तमाम जो लोग होंगे आपके साथ उनकी व्यवस्था नहीं होगी, आप सीमित स्टाफ लेके चलिए, परिवार जो मंत्रियों के परिजन हैं वो इंटरफेयर विभागों में ना करें। तमाम ऐसे चीजें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं जिनसे कहीं ना कहीं मंत्रियों को भी सिरदर्द होगा, क्योंकि मंत्री चाहते होंगे कि उनका भी मलाईदार पद मिला है तो कहीं ना कहीं परिजन उनके और लोग सेट हों। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि कोई भी अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई भी नेता हो, अपनी हद में रहेंगे, सिर्फ जनता के हित में काम करेंगे, और अगर आपसे नहीं हो पाता निश्चित तौर पर आप हट जाइए। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। यूपी में लाउड स्पीकर पर आज फाइनल रिपोर्ट आनी है। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर हटाने पर आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट योगी सरकार ने मांगी है। योगी सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट की तलब की है। और आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों से लगातार लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। एसीएस गृह ने सभी जिलों से रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। अभी तक यूपी से 37,000 लाउड स्पीकर हट चुके हैं, ये जानकारी है। और आज रिपोर्ट पेश की जाएगी लाउड स्पीकर को लेकर। एसीएस गृह ने सभी जिलों से रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। लाउड स्पीकर हटने की आज रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पहुंचेगी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, और इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि कितने लाउड स्पीकर हटे हैं और कितनों की आवाज कम हो चुकी है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक 37,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं।
अश्वनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, आज रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट सभी से तलब कर दी गई है लाउडस्पीकर को लेकर। रिपोर्ट जो है लाउड स्पीकर की लेकर के आज तलब की जाएगी। निश्चित तौर पर ऐसे में साफ निर्देश दिया गया है कि जिन जगहों पर लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं वहां की बाकायदा फाइनल रिपोर्ट जो है शासन को भेजी जाए। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर अभी तक की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर जो धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगे थे उनको हटाने का काम किया गया। वहीं हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर थे जिनकी आवाज़ कम की गई। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको जो अवैध रूप से लगे हुए हैं वो हटाए जाएं। जिनकी परमिशन पूर्व में ली गई थी वही सिर्फ लाउड स्पीकर लगेंगे, वो भी मानक के अनुसार जो निर्धारित मानक हैं आवाज़ को लेकर के, उसकी वॉल्यूम को लेकर के, उसी आधार पर लगेंगे। निश्चित तौर पर चाहे वो धार्मिक स्थल हिंदू मंदिर हो या मस्जिद हो, हर जगह के लिए लागू होता समान रूप से। जैसे ही मुख्यमंत्री का निर्देश आया था, आपने देखा होगा कि आज गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ के तमाम जो स्पीकर्स लगे थे उनका जो मुंह है वो मंदिर परिसर की ओर कर दिया गया, जिससे आवाज़ जो है बाहर ना जाए। ऐसे ही तमाम मस्जिद के लोग जो प्रशासन थे उन्होंने भी बेहतर काम किया और सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तमाम जो मौलाना थे, मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने भी इस कदम को बेहतर बताया क्योंकि कहीं ना कहीं जब नमाज होती थी या पूजा होती थी, आवाज़ें बाहर जाती तो एक दूसरे में टकराव की स्थिति बनती थी। ऐसे में जो बेहतर होगा कि टकराव नहीं होगा क्योंकि जो व्यवस्थाएं होंगी सबके लिए समान रूप से होंगी, कोई भी उन व्यवस्थाओं से बाहर नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था और सख्त निर्देश दिया था, जिसका पालन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में किया जा रहा है और आज उसकी फाइनल रिपोर्ट जो है जिलों के जिलाधिकारी हैं वो शासन को भेजेंगे। जी अश्वनी, और ये देखने को मिला हमें कि जो तमाम धर्म गुरु हैं अलग अलग धर्मों के, सभी ने इस पर सहयोग भी किया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी में बिजली संकट से जुड़े सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोगों के होश उड़ गए हैं, आपको बता दें। लेकिन प्रदेश का सिंचाई विभाग नहीं समझ रहा है बिजली की अहमियत। सिंचाई विभाग के कार्यालय में 24 घंटे चलते हैं एसी, बिजली और पंखे। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के चीफ की क्या है मॉनिटरिंग, क्या इस तरह होगी बिजली की बर्बादी। प्रदेश के सिंचाई विभाग में स्वतंत्र है बिजली की लापरवाही करने वाले लोग। आखिर ऐसे लापरवाह लोगों पर कब शिकंजा कसा जाएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ में सिंचाई विभाग के मुख्यालय पर खुले पड़े हैं एसी और पंखे। आपको बता दें कि मुख्यालय में कर्मचारी नहीं है लेकिन लाइटें और पंखे लगातार चल रहे हैं, एसी भी लगातार चलती हुई नजर आ रही है। पूरे देश में बिजली का संकट बना हुआ है। बिजली की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये लापरवाही, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिजली संकट बहुत ज्यादा छाया हुआ है और अब देखिए लापरवाही की तस्वीरें सिंचाई विभाग में देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कोई भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन पंखे चल रहे हैं, लाइटें जल रही हैं। बिजली का संकट है, ये सभी जानते हैं। लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं और बिजली कट रही है, लगातार लोग इससे परेशानी झेल रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी, ऐसे में बिजली की कटौती। और देखिए ये तस्वीरें सिंचाई विभाग की, जहां पर 24 घंटे बिजली ऑन रहती है। अश्वनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्वनी का रुख करेंगे। अश्वनी, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, कौन इस लापरवाही का मेन जिम्मेदार है? अश्वनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अश्वनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सिंचाई विभाग में समझ नहीं आ रहा है अधिकारियों को कि बिजली की अहमियत क्या है। यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पर स्टाफ का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन पंखे लगातार चल रहे हैं, लाइटें लगातार चल रही हैं। बिजली का संकट बहुत ज्यादा गहराया हुआ है, ये हर किसी को पता है। लगातार खबरें भी इसको लेकर चल रही हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कोई नहीं है लेकिन पंखे लगातार चल रहे हैं, एसी भी चल रही है, लाइटें भी जल रही हैं। पूरे देश में बिजली का संकट बना हुआ है, लेकिन यहाँ लापरवाही
बरकरार बनी हुई है। लापरवाह कौन है, जिम्मेदार इसका कौन है, कौन जवाब देगा इसका? सिंचाई विभाग के मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यालय में कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजली का पूरी तरीके से यहां पर बिजली की बर्बादी हो रही है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बिजली संकट है और लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिजली की जरूरत लोगों को बहुत ज्यादा है और ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इस्तेमाल करने की जरूरत हो तभी हम उसको यूज करें। ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, पंखा चल रहा है लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से बिजली की बर्बादी हो रही है। बिजली की लापरवाही करने वाले लोगों पर आखिर एक्शन कब होगा? शिकंजा कसने के लिए कौन आएगा सामने? और हमारे साथ संवाददाता अश्वनी जुड़ गए हैं। अश्वनी, ये तस्वीरें आप देखिए, आपने भी देखी होंगी किस तरह से बिजली की लापरवाही की जा रही है। एसी और पंखा चलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी मुख्यालय में मौजूद नहीं है। बिल्कुल, अगर बात सरकारी विभागों की बात करें तो सरकारी विभाग सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बिजली खर्च करने वाले विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात या तमाम अन्य जगहों की बात करें। अक्सर तस्वीरें ऐसी आती हैं जहां पर देखने को मिलता है अधिकारी अपने कमरे में नहीं होते लेकिन उनकी एसियाँ चलती रहती हैं, पंखे चलते रहते हैं, कर्मचारी मौजूद नहीं होते हैं, तमाम जो लाइटें होती हैं जली रहती हैं। वहीं से अगर बात करें तमाम, अगर लखनऊ की बात करें तो तमाम जगह ऐसी जहाँ भी लाइटें लगी हुई हैं जो सीधे अभी बिजली कनेक्शन चल रही है, सौर ऊर्जा से उपयोग नहीं हो रहा, वहां पर भी लाइटें दिन भर जला करती। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो लोग हैं वो इससे अपना मुख मोड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश समेत देश में बिजली संकट चल रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार उसको बेहतर करना चाहती है, लेकिन इस तरह के अधिकारी जो होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागते हैं, उनकी वजह से ही इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हालांकि जो बिजली है उसके पूर्ण तरीके से जो है निर्बाध उसका करने की बात कही जा रही है, लेकिन इन सबके बावजूद भी तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं जहां पर बिजली का जो रूटीन है वो बहुत बेकार हो चुका है, बिजली आपूर्ति बहुत कम घंटों में हो रही है। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर सरकारी विभाग अपने में सुधार लाएं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो बचत होगी ही, लेकिन सबकी जिम्मेदारी किसकी है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी विभाग तैयार नहीं होता है, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी थोपी जाए। इसके लिए बाकायदा कर्मचारी लगाए जाते हैं कि अगर बिजली चल रही है, ऑफिस में अधिकारी नहीं है तो बाकायदा बंद किया जाए, लेकिन वो इतने लापरवाह होते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझते ही नहीं। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं जो सरकारी विभाग है उनमें सुधार आएगा। जी चलिए अश्विनी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। यूपी में आज हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में 5 IAS अफसर आज रिटायर हो सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। राजस्व परिषद को आज मिल सकता है नया अध्यक्ष, नए कृषि उत्पादन आयुक्त की भी होगी तैनाती। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद की नई तैनाती होगी। आपको बता दें कि मंडल और जिला स्तर के अफसरों का भी तबादला, ये बड़ी जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। कई विभागों के तबादले किए जा सकते हैं और आपको बता दें कि प्रमुख सचिव आज जारी हो सकती है तबादलों की लिस्ट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में आज हो सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, यूपी में 5 IAS अफसर आज हो सकते हैं रिटायर। इसके अलावा राजस्व परिषद को आज मिल सकता है नया अध्यक्ष, नए कृषि उत्पादन आयुक्त की भी होगी तैनाती। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के पद पर नई तैनाती होगी। मंडल और जिला स्तर के अफसरों का होगा तबादला। कई विभागों के बदले जा सकते हैं प्रमुख सचिव, तो बड़ा फेरबदल और उसकी लिस्ट जल्द ही जारी होगी। अश्वनी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, ये फेरबदल की जानकारी मिल रही है, आपको बता दें कि 5 अफसर रिटायर हो सकते हैं, कौन कौन वो हैं अफसर? बिल्कुल, 5 अफसर जिनको रिटायर होना है उसमें जो है आलोक सिन्हा हैं, मुकुल सिंघल हैं, MVS रामी रेड्डी हैं, प्रभात कुमार सारंगी हैं, समीम अहमद हैं। ये 5 अधिकारी हैं जिनको रिटायरमेंट आज होना है। निश्चित तौर पर अप्रैल महीने में होना है, जिसको लेकर के अब जो है खींचतान होगी कुर्सी को लेकर के, क्योंकि 5 अधिकारी वरिष्ठ IAS हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे में कृषि आयुक्त का जो पद है, साथ ही साथ जो
अन्य बड़े पद हैं वो खाली होने वाले हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में जो रेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कृषि आयुक्त का जो पद होता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे में तमाम आला अधिकारी हैं जो इस जुगत में हैं कि वो पद पाया जाए जिसमें अपनी अवस्थी हैं जो इस समय अपर मुख्य सचिव गृह हैं। साथ ही साथ उस दौड़ में आलोक सिन्हा भी शामिल हैं जो IAS अधिकारी हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब 5 अधिकारी जब रिटायर होंगे तो नए अधिकारियों को, किस अधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर के सरकार शासन में मंथन शुरू हो चुका है। निश्चित तौर पर जब रिटायरमेंट का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा उसके बाद सबसे बड़ा सवाल बात यह होगी कि किस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। निश्चित तौर पर तमाम आला अधिकारी हैं जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है या फिर कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है, ये तो देखने वाला होगा। जी राजस्व परिषद को भी आज नया अध्यक्ष मिल सकता है, इसको लेकर भी अश्विनी जानकारी मिल रही है। आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? निश्चित तौर पर राजस्व परिषद को लेकर के मुकुल सिंघल है, उस समय उनका रिटायरमेंट है, उसके बाद कौन अगला अधिकार वो होगा देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम नाम हैं, नाम चलते रहते हैं, लेकिन सरकार किसको चाहती है ये देखना, क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो वरिष्ठता होती है या फिर कार्य अनुभव। अब सरकार किसको अपना वो मांगती है, किस आधार पर नियुक्ति करती है, ये तो आने वाले कुछ दिनों पता चल जाएगा कि आखिर सरकार का जो मोटिव है वो किस आधार पर नियुक्तियों करने का है। क्योंकि तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो कार्यकाल में काफी बड़े हैं लेकिन कार्य अनुभव बेहतर नहीं है, वही कुछ ऐसे अधिकारी जो कार्यकाल इनका कम है लेकिन कार्य अनुभव बेहतर है। तो अब किसको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। जी चलिए अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में जर्जर अवस्था में वाटर डिस्पेंसर मशीनें हैं। आपको बता दें कि चारबाग स्टेशन पर पानी की मशीनें खराब और लापरवाह अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रही है व्यवस्था। भीषण गर्मी में पानी को तरसते हुए नजर आ रहे हैं यात्री। महंगा पानी खरीदकर पानी पीने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये मशीनें खराब पड़ी हैं। लापरवाह अधिकारियों को ये अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि गर्मी इतनी ज्यादा है, ऐसे में पानी खरीदकर यात्री पीने को मजबूर हैं। संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, आप देखिए कि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें पानी की जो मशीनें हैं खराब पड़ी हैं, अधिकारियों को सुध ही नहीं है इसकी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ये लापरवाही नजर आ रही है, जहां से हर दिन लाखों की संख्या में यात्री पूरे हिंदुस्तान के लिए यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर यात्री पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की लापरवाही है। इससे पहले भी कई बार लोगों ने शिकायत की, इसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर लगी जो पानी की मशीनें उनको सही नहीं कराया गया, ना ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। जो मेंटेनेंस, जब भी कोई यात्री की शिकायत करता है तो मेंटेनेंस का हवाला देकर उसकी बात को टाल दिया जाता है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस हमेशा मार्च के महीने में करा लिया जाता है, लेकिन अब इस समय जब भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग प्यास से बेहाल हैं, उस समय ये मशीनें खराब हैं। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन के जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग आम जनता कर रही है। जी, जाहिर सी बात है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में प्यास तो लोगों को लगती ही है। और जब मशीनें खराब होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। और अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हर तरह के लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं होता है वो भी होते हैं। ऐसे में मजबूरन महंगी पानी की बोतलें उन्हें खरीदनी पड़ रही हैं और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक नहीं लगभग सभी मशीनें खराब पड़ी हैं, ऐसे में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। खासतौर पर वो वर्ग जो दिहाड़ी मजदूरी करने दूसरे शहरों से लखनऊ आता है, ऐसे में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद कर पिएंगे तो जो दिहाड़ी कर वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए यहाँ से पैसा कमा कर जाते हैं, फिर उनका क्या होगा। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, कैसे जल्दी से जल्दी जो पानी की मशीनें लगी हैं उनको सही करा लें। जी नीलेश, पानी तो एक ऐसी चीज है जिसको हर जगह पे उपलब्ध कराया जाता है। रेलवे स्टेशन पे पानी की दिक्कत होना बहुत बड़ी परेशानी है। चलिए नीलेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आगे बढ़ेंगे। रामपुर में पुलिस प्रशासन की अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल कल अलविदा जुम्मे की नमाज में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की है। नमाजियों के मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के आदेश पर मुसलमानों ने इसका पालन किया है और सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई है। सरकारी आदेशों को मानकर मुस्लिम भाइयों ने ये मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि कामयाबी पर इस पर प्रशासन और पुलिस की इस दौरान मुस्तैदी भी दिखाई दी है। जुम्मा अलविदा की नमाज अदा कर बाहर आए लोग पर पुलिस प्रशासन ने फूल बरसाए और गुलाब भी भेंट किया है। नमाजियों पर फूल बरसाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। मस्जिदों के बाहर नमाज अदा कर लौटे मुस्लिमों पर फूल बरसाए गए हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।